जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, एनुअल एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जहां से आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आता है खंड आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि होगी दूरी, वेग, द्रव्यमान, समय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेग। देखिए सदिश राशि होती क्या है? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। बल के आवेग का मात्रक है, तो बल के आवेग का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड और न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए। यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संवेग बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दाब का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और सामर्थ्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है ऊर्जा का वो न्यूटन इंटू मीटर भी होता है और जूल प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके बी और डी दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हर्ट्ज मात्रक है। तो हर्ट्ज मात्रक है ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का, वेग का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति का। किसका है? आवृत्ति का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उपखंड खा, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपका 8वां प्रश्न है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वायु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर विलयन है। तो यहाँ पर जो वायु है यानी कि जो एयर है, मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम CH4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 ग्राम H2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16, 8, 17, 18। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17, 8, 10, 7। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उपखंड गा, जिसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपका 14वां प्रश्न है, यदि अंतःप्राद्रव्य जालिका पर से राइबोसोम हटा दिए जाएं तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी? पाचन, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, वसा संश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, अंतःप्राद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं पाद में, ग्रीवा में, नेत्र गोलक में, और इसके बाद मूत्राशय आहार नाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मूत्राशय और आहार नाल में। ठीक है, इसके बाद है अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? फ्लोराइड एवं कैल्शियम की, कैल्शियम एवं फास्फोरस की, कैल्शियम एवं पोटेशियम की, फास्फोरस एवं पोटेशियम की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है? बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया कहलाती है? वर्ण, चयन, संकरण, वंशानुक्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वर्मी कल्चर के प्रयोग से सहायता मिलती है? कंपोस्ट खाद तैयार करने में, जैविक खाद तैयार करने में, जीएम फसलें तैयार करने में, रोग प्रतिरोधी फसल तैयार करने में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जैविक खाद तैयार करने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खंड बा, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका उपखंड का, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी में आपके ये सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है औसत चाल और औसत वेग से क्या तात्पर्य है? दोनों की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और आपको उदाहरण भी देना है। ठीक है, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है? किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आंसर्स देने होंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक पहुंचता है। आपकी विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका चौथा प्रश्न है किस प्रयोग से दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? इसी में आपका खा प्रश्न है किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है? वर्णन कीजिए। इसके बाद है ध्वनि पट्ट क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप ये 3 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है घर्षण क्या है, घर्षण क्यों उत्पन्न होता है और घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियां बताइए। तो आप ऊपर वाले 3 कर सकते हैं या फिर नीचे वाला 1 कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक ही यहाँ पे करना होगा। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका उपखंड खा, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 5वां प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है? यह आपको बताना है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? विलयन के आयतन प्रतिशत का सूत्र लिखिए। इसी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। नील्स बोर ने इस सिद्धांत की कमियों को किस प्रकार दूर किया? तो आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका उपखंड गा है, जिसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी में नेक्स्ट है, विभ द्योतक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको दोनों करने हैं, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां और जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? तो इसको भी आपको आंसर करना होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका 11 क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं? सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप इन दोनों में से कोई एक यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 9 का साइंस का ईयरली यानी कि एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।